प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं ना हो रहा है जी। लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, पार्लियामेंट मेंबर का, पार्लियामेंट मेंबर का चुनाव हो जाए। यहाँ तो बहुत से उम्मीदवार हैं जी, कोकड़ा खाए हुए नहीं है। देखिए किसानों का और मजदूरों का 3 दिन का पड़ाव है, 26, 27 और 28। जो मांग है 22 मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है वो किसानों से संबंधित है। आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो बनी थी किसानों का सर्वे करने के लिए कि इनकी दशा क्या है, और वो रिपोर्ट में दिया गया कि किसानों का अभी सामने संकट है, इनको फसल का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए तो इनके माली हालत सुधरेंगे। तो सरकार ने भी वादा किया कि फसल का 1.5 गुना मूल्य देंगे। तो आज स्थिति ये है कि 1 क्विंटल धान उपजाने में 3000 रुपया लमसम लगते हैं, और सरकार रेट क्या लगाई है 2200 रुपया। इसका मतलब 800 रुपया हमको घाटा है, और 1.5 गुना मूल्य के मतलब 4500 रुपया। तो उसमें 50% के लॉस है किसानों के सामने, यानी घाटे के सौदा किसान कर रहे हैं, और ऊपर से महंगाई भी है। दूसरे तरफ जो है जो मजदूर हैं, जो मजदूरों को जो अभी जातीय जनगणना हुआ है, जो रिपोर्ट है ये सर्वे बिहार सरकार का, तो उसका हम सकारात्मक रूप से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उससे जो चीजें छनकेराई है कि माली हाल दिखाया गया है कि आमदनी का 6000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से। आप समझ लीजिए बिहार ऐसा राज्य है जो मात्र 6000 रुपया, और यहाँ पर 6000 रुपया भी ममता को रसोईया को नहीं मिल रहा है, 1650 रुपया मिलता है। तो उनको सरकार 6000 रुपया कम से कम लागू कर रही है। और तीसरी बात यह है कि कुल मिलाकर सरकार कह रही है कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं, एकल व्यवस्था लागू करेंगे। एकल व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन या तानाशाही व्यवस्था। और जब आज़ादी मिला तो लोगों ने कहा कि मेरा संदेश होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, जिसमें संविधान बना, उस संविधान के बल पर चल रहा है, बाबा साहब के संविधान। लेकिन एकल व्यवस्था के जरिए हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, और बाबा साहब के संविधान हिंदू राष्ट्र व्यवस्था बनाने में बाधक है। उनका संविधान समता मूलक की दिशा में ले जाता है। तो ये तीनों ही बातें हैं कि अगर 2024 में सरकार फिर से अगर बन जाती है तो एकल व्यवस्था लागू करने की दिशा में, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाएगा। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मतलब सनातन व्यवस्था, हिंदू राष्ट्र मतलब होगा सनातन व्यवस्था। हिंदू राष्ट्र में क्या होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था। वो छुआछूत से निकल कर आज जो है चंद्रमा पर मंगल ग्रह की बात कर रहा है। फिर से नरेंद्र मोदी RSS के लोग पुरातन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आज धरना चल रहा है। और 3 दिन का है, 28 तारीख को राज्यपाल को हम लोग पूरा रिपोर्ट देंगे, और इसमें रात में भी ठहरेंगे लोग, दिन से लेकर रात तक यही पड़ाव है। बिहार सरकार से कुछ मांग नहीं आती? हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो जातीय जनगणना के तो पहले मैं स्वागत किया हूं, उनके आरक्षण का स्वागत किया हूं, लेकिन साथ साथ उससे दूसरे जो चीजें आई है कि प्रति मजदूरों को गरीबी रेखा के अंदर में दिखाया गया है कि 6000 रुपया मजदूरी, 6000 रुपया आमदनी उनका, इसका मतलब गरीब राज्य है। और आज रसोईया को 1650 रुपये मिल रहा है, तो कम से कम उसके आंकड़े के अनुसार से 6000 रुपये लागू करें। तो यह सरकार बिहार सरकार से मांग करे कि कम से कम जो है रसोईया बहनों को 16.5 नहीं बल्कि 6000 रुपया जो आप आमदनी दिखाए हैं, कितना आमदनी उसको लागू करें। आशा कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पर हैं सर। आशा कार्यकर्ताओं के साथ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सरकार का लागू करने से पीछे हट रही है। तो हम बिहार विधानसभा के अंदर में भी लड़ रहे हैं, और बाहर में तो महापड़ाव का भी मांग है, यानी 22 पॉइंट है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें, और पट्टा मन्नी और जो नगदी बटाई पर जोतने वाले किसान हैं, लगातार जो है वो केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो न तो बिहार की सरकार न केंद्र सरकार, दोनों इनको किसान मानता ही नहीं है। हम किसान है कि नहीं है, ये महापड़ाव का मांगे हैं। लड़ाई सर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, दोनों ही सरकार से है। गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों। और 2010 है जब देखे ना भाई,
कि सरकार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ मिलेगा। आज 10 वर्ष हो रहा है ना, अब चुनाव होगा तो 10 वर्ष का मतलब 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार। इस सरकार जब बिहार में रोजगार के संसाधन खोले गए, पटना के गांधी मैदान में जब नौकरियां दी जा रही है, तब इनको नींद टूट रहा है। और अभी 75,000 की नौकरी दिए हैं केंद्र सरकार। इसका माना कि 2 करोड़ 20 करोड़ के बनिस्बत 75 बहुत छोटा है। तो ये सरकार विफल है हर मामले में। तो लोगों ने तय कर लिया है, जो अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में भी मुख्य एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब तक नहीं जाती है, न तो देश का कल्याण होगा, न किसी राज्य का, न रोजगार मिलेगा, न किसानों को फायदा होगा। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं ना हो रहा है जी। लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। पार्लियामेंट मेंबर का का चुनाव हो जाए। यहाँ तो बहुत से उम्मीदवार हैं जी, कोकड़ा खाए हुए नहीं है जी। चुनाव आने दीजिए। और चुनाव में इस बार मन बनाए हुए लोग जी। कि 40 में 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।